हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे आजा रे कन्हैया तो ही राजा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? कभी कभी सोचती हूँ तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं। देखो राधे, प्रेम
किसी दूसरे से किया जाता है। हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है, तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है, ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है, और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप।
क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं, परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर
केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे? हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक बार हरि हरि बोल, मन रे हरि हरि बोल। भालो करे बदन भरे एक बार हरि हरि बोल। भावेरो अनागुना राधा हरिते, कोनो पार्थक्य नहीं दुटो चोरीते। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए, क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा।
इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है। पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन
मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम की मुरली, प्रेम की जमुना, प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा, एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है हो, प्रेम में डूबे प्राण करत है, प्रेम की जय जयकार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। अच्छा, तो देवी देवकी ने ऐसा कहा कि उसका छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। वो गैया चराएगा और मुरली बजाएगा। जी गुरुदेव, ऐसा ही कहा उन्होंने। वाह 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 वाह, कैसी गूढ़ बात कह दी उन्होंने। आप इसका अर्थ समझे? गुरुदेव, इसमें गूढ़ क्या है वो तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे विचार में हर प्राणी को
अपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार ही कर्म करना शोभा देता है। हाँ। इसी तर्क से मैं समझता हूं कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को अपने वंश, अपने देश की ओर, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर वही काम करना चाहिए जिससे एक राजकुमार का उत्तरदायित्व पूरा हो। हाँ, ये भी ठीक ही है। परंतु श्री कृष्ण केवल राजकुमार ही नहीं, कुछ और भी है। आप उनके उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं? अक्रूर जी, जो विद्या, जो ज्ञान आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो सब मुरली की धुन में छुपा हुआ है। उसी के स्वरों में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राग है और सृष्टि की प्रलय भी उसी के सुरों में छुपी है। उसी मुरली के सुरों के उतार चढ़ाव से इस सारी सृष्टि का संतुलन भी होता है और उसी में वैराग्य के स्वर भी बोलते हैं। और जब कभी क्लीं रूपी काम बीज के स्वर उसमें गूंजने लगते हैं तो ये सारा संसार प्रेम के गहरे सागर में डूब जाता है और चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम लहराता है। और उसी प्रेम सागर में से भक्ति के द्वीप उभरने लगते हैं। सो अक्रूर जी, मुरली बजाने के काम को इतना छोटा मत समझो। मेरी दृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, परंतु केवल उनके लिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने कर्म से संन्यास ले लिया है। परंतु जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें साधारण जनता के दुख सुख की चिंता करनी है, वो एक आतताई के अत्याचार और उसके व्यभिचार से मानव समाज की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनका धर्म ये आज्ञा नहीं देता कि वो एक काल्पनिक विश्वास का सहारा लेकर इस प्रकार अकर्मण्य होकर केवल हाथ पर हाथ धरे अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करते रहें। हाँ अक्रूर जी, ये भी ठीक है जो आप कहते हैं। कर्मयोगी का यही धर्म है, परंतु आपके और हमारी बात में केवल इतना ही अंतर है कि आप जैसा कर्मयोगी हर बात को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखता है और केवल मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है। परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर कर्म करते हैं जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु अपने कर्म की अति शीघ्र सफलता के लिए इस तरह बेचैन नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कर्म अवश्य सफल होगा, परंतु जब ठीक समय आएगा। पर वो ठीक समय कब आएगा गुरुदेव? मुझे तो समय हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, मैं समझता हूं कि दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं। अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद न किया जाए। उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा अक्रूर जी, ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। प्रेम लीला? हाँ, परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मानव को यह सिखाना है कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। केवल राजनीति जीवन को पूरा नहीं करती, ना ही वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वो इस अवतारी जीवन में मनुष्य को पूर्ण मानव बनना सिखाएंगे। समय आने पर
वो आपकी राजनीति भी मानव को सिखाएंगे, युद्ध करना भी सिखाएंगे, शत्रु का संहार करना भी सिखाएंगे। निर्माण और संहार दोनों लीलाएं करेंगे। वो मानव को अपने कर्तव्य और धर्म के लिए मरना भी सिखाएंगे, शान से जीना भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे और ऐश्वर्य का भोग भी सिखाएंगे। वो मानव को ये भी सिखाएंगे कि जीना एक कला है और कला में सौंदर्य होता है। सो जीवन सुंदर बनाने के लिए वो प्रेम करना भी सिखाएंगे। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, परंतु आज की राजनीति ये कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें, उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण